हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों धुआंधार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरी जो कमान है तेजस्वी यादव के हाथों में है। वो तेजस्वी यादव सभा करते हैं, सभा करने के बाद जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी पर साफ तौर पर हमला करते हैं और वो पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, आपने इन 10 सालों में क्या काम किया है, कितना रोजगार दिया है, कितना नौकरियां दी है, कितना बिहार में खास करके विकास किया है। क्योंकि जो 2019 में बिहार से जो सांसद हुए थे, एनडीए के 39 सांसद हुए थे, 40 में से तमाम सवाल हैं तेजस्वी यादव के पास। जब जनता से वो बातचीत करते हैं तो किस तरीके का उनका तेवर रहता है वो आप देखे होंगे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया से बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हैं, साफ तौर पर देखिए फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि अगर आपने हमसे ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने चैलेंज किया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं तेजस्वी यादव जिसमें सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमने 17 महीने में इतना काम किया है, आपने कितना काम किया है वो बताइए। हमने इतना काम किया लेकिन हमारे बारे में आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आप 10 साल से आपको जनता मौका दे रही है, आपने वादा नहीं पूरा किया तो लोगों की उम्मीदें कम होती है। हमें 17 महीने मौका मिला, हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने मानदेय दुगुना की, आरक्षण की सीमा 75% की, जाति आधारित गणना कराया, IT पॉलिसी मैंने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्ट कराए, 50,000 करोड़ का निवेश आए बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराए। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने। जो 10 साल में हम सवाल पूछते प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपने सुना तेजस्वी यादव को, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। इन दिनों किस तरीके से जनता के बीच सभा में भाषण दे रहे हैं और सिर्फ तेजस्वी यादव इन दिनों नजर आ रहे हैं। साथ में कभी कभी मुकेश सहनी भी स्टीयरिंग संभालते हुए नजर आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसे साफ तौर पर नजर आता है कि बिहार में खास तौर पर इंडिया गठबंधन में अभी तेजस्वी यादव ही सामने फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सब कुछ गिनाया है। 17 महीने में हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी क्रांति की, हमने इतना रोजगार दिया, हमने ये काम किया, तमाम चीजें उन्होंने गिना दिया। और आखिरी में उन्होंने जो बात कहा है वो बात गौर करने वाली है कि कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को हम कहना चाहते हैं वो बताए कि हमने जितना नौकरी दिया, आपने कितना नौकरी दिया है। अगर आपने नौकरी इतना दिया है, अगर बता देते हैं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। तो देखिए किस तरीके की राजनीति हो रही है, गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है लोकसभा में, बिहार में भी खास करके। अब जो छठा चरण का चुनाव होना है उसमें और भी गहमा गहमी होनी है, जिसको लेकर के देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया प्रधानमंत्री मोदी का। जिस तरीके से लगातार 10 दिनों में दूसरा बार पटना आ गए और कल जिस तरीके से सुशील मोदी के घर गए थे, निधन के बाद उनके परिवार से मिले, सांत्वना दिया। उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव कई आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर विपक्षी पार्टी कह रही है कि तेजस्वी यादव एक अकेला बंदा, एक अकेला आदमी जो प्रधानमंत्री मोदी को पटना में गली गली घूमने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी गली गली घूम रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इन भाषणों से, इन दौरों से, इन जनसभाओं में जो जो भीड़ उमड़ रही है उससे एनडीए को साफ तौर पर झटका लगने जा रहा है। और इस बार 40 में जो 40 दावा है खास तौर पर एनडीए का, वो 40 में से 39 सीटें भी नहीं आ रही। इस बार बहुत कम सीटें जीत रही है एनडीए गठबंधन। भाजपा की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में 40 में से 40 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये दावा है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।